नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनना है या आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज हम बात करेंगे लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश वर्सेस अदर लैंग्वेज। इस एग्जाम में लैंग्वेज की कितनी भूमिका होती है? क्या लैंग्वेज की वजह से सिलेक्शन रुक सकता है? लैंग्वेज के आधार पर यूपीएससी भेदभाव करता है? बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के भी मन में उठ रहा होगा। खासकर अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके मन में ज़रूर उठ रहा होगा क्योंकि लगातार कई वर्षों से हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम होता जा रहा है। अब सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है किसी ईयर कि टॉप 100 में भी कोई बच्चा नहीं निकलता फाइनल सिलेक्शन में भी। तो आपके में मन में भी एक इन्फ्योरिटी आ रहा होगा कि क्या तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम आज डेटा और फैक्ट के साथ तो पहली प्रॉब्लम हिंदी मीडियम के साथ प्रीलिम्स में ही हो जाता है क्योंकि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो बहुत कम सिलेक्शन होता है हिंदी मीडियम वालों का। इसमें आप 3 कारण बता सकते हैं। पहला कारण बताया जाता है कि स्टडी मटेरियल के अभाव में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्टडी मटेरियल मार्केट में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। बहुत सारी कोचिंग आई जो बहुत सारे ये मटेरियल लेकर आए, सब कुछ उपलब्ध है। दूसरा हो सकता है कि रणनीति सही ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, सबका रणनीति खराब हो। बच्चों की रणनीति सही होती होगी, बहुत से बच्चे होंगे हार्ड वर्क भी करते होंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर आयोग की तरफ से होता है। जो आयोग पेपर सेट करता है या आयोग पेपर बनाता है, वहां पर लैंग्वेज के ट्रांसलेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम होती है। जीएस में तो होता ही है, सीसैट में बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सीसैट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सीसैट क्वालिफाई करने के लिए 27 क्वेश्चन लाना अनिवार्य होता है, लेकिन उसमें से 27 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज पैसेज का होता है जो लैंग्वेज पर आधारित होता है। उसमें आप अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी पैसेज पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश पैसेज पढ़ेंगे। लेकिन वहां पर जो लैंग्वेज होता है पैसेज का, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में तुलना किया जाए तो हिंदी मीडियम में बहुत टफ होता है, बल्कि जो इंग्लिश मीडियम का पैसेज होता है वहां पे इजी होता है। दूसरी चीजें, मैथ और रीजनिंग भी जो आते हैं, बहुत से लोगों के मन में आएगा कि मैथ और रीजनिंग के बेस पे पास किया जा सकता है इसे। नहीं, क्योंकि मैथ का भी लेवल जो होता है बहुत हाई होता है। इस वजह से प्रीलिम्स में ये प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण बच्चे प्रीलिम्स में बहुत कम क्वालिफाई करते हैं। अगर प्रीलिम्स में कम क्वालिफाई करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है मेंस में कम बच्चे बैठेंगे। मेंस में कम बच्चे बैठते हैं, उसके साथ साथ मेंस में जो बच्चे बैठे वो मेंस क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर भी प्रॉब्लम स्टडी मटेरियल्स नहीं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जो बहुत अच्छा कर रही हैं मेंस को लेकर, और स्टडी मटेरियल हर जगह उपलब्ध है। और आगे बात यह है, जब बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए, इसमें विकास द्वितीय सर क्या कह रहे हैं, एक रिपोर्ट की बात करते हैं। मैं फिर फैक्ट्स की बात करता हूं। अभी जो रिजल्ट यूपीएससी का आया है, 112 बच्चों को 200 प्लस मार्क्स मिले इंटरव्यू में इस बार। मैं पूरा नंबर एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको। उनमें से हिंदी में इंटरव्यू देने वाले कितने होंगे आपको अंदाजा है? एक। हाँ? 1। 112 बच्चों को 200 प्लस इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं, उनमें से हिंदी मीडियम का एक बच्चा है। साल 34 को मिले थे, उनमें से भी हिंदी का एक बच्चा था। उसके पीछे 8 साल में हिंदी मीडियम के एक भी बच्चे को 200 नंबर नहीं मिले। और भाषा किसी को अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती, इसकी सिंपल सी वजह है कि बचपन में उसको ऐसा परिवेश नहीं मिला। इतनी तो बात है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। सोचिए, मान लेते हैं हम कि हिंदी मीडियम के बच्चों के अंदर स्किल की कमी है, बोलने की क्षमता कमी है, उनका बैकग्राउंड कमजोर है, लेकिन सोचिए हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में हिंदी मैक्सिमम बोली जाती है, हिंदी को मातृभाषा बोला जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं हम हिंदी को बढ़ाएंगे। हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है उसमें भी यही कहा जाता है कि मातृभाषा को बढ़ाया जाएगा। लेकिन सोचिए, जो रिपोर्ट आप अभी विकास सर ने बताया उसको आप देखे होंगे, उसमें सोचिए इंटरव्यू में कम मार्क्स क्यों मिल रहे हैं। प्रॉब्लम प्री हो गया, मेंस हो गया, वहां प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम। यहाँ तो लैंग्वेज, क्योंकि कहते हैं कि आयोग को प्री में नहीं पता है कौन हिंदी मीडियम का है कौन इंग्लिश मीडियम का है। मेंस में तो पता रहता है, काफी चेक करने वाले को पता रहता है। इंटरव्यू तो फाइनली सब लिए आयोग सेम जैसा रहता है, किसी के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम नहीं बनता, तो वहां पर भी तो लोगों को पता है। लेकिन वहां पर भी भेद या इंटेंशनली तो नहीं कह सकते हम
ये हो जाता है। कभी-कभी कहते हैं ना, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। हम उसी देश में हैं, यहाँ पर इंग्लिश को इतना प्रायोरिटी दिया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे, अगर कोई बच्चा इंग्लिश बोल दिया तो कितना उसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, और हिंदी अगर कोई बोल रहा है तो उसको भेदभाव, हीन के भाव से देखा जाता है कि जैसे इसको कुछ आता ही नहीं। बहुत खतरनाक चीज़ है जिस देश में हम रह रहे हैं। और एक वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। और भाषा किसी को अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती, इसकी सिंपल सी वजह है कि बचपन में उसको ऐसा परिवेश नहीं मिला। इतनी तो बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 साल का बच्चा अपनी भाषा बोलता ही है, इंग्लैंड का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो बुद्धिमान थोड़ा ना हो जाता है उससे। अपनी भाषा सब बोलते हैं। दुनिया के अकेले देश शायद हम हैं जो अपनी भाषा के साथ इतनी बदतमीजी करते हैं। और दुख की बात है कि ये उस पीएम के समय में हो रहा है जो हर समय कहता है कि भाषा का सम्मान करने की जरूरत है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी में कहता है कि जो मातृभाषा है उसमें पढ़ना चाहिए। क्या होगा, सोचिए हम जिस देश में रह रहे हैं वहां पर हिंदी मातृभाषा के रूप में मानी जाती है। एक ऑफिशियली छोड़ दिया जाए तो मान लिया ही गया है, लेकिन हिंदी के साथ कितना ज्यादती होता है। हिंदी अगर आप बोल रहे हैं तो आप कहीं भी आप जॉब के लिए जाएंगे, वहां भी आपको प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, अगर सोचिए इंटरव्यू बेस है तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। लेकिन हमारी गलती, हम यूपीएससी की बात करते हैं, वहां पर सिलेक्शन होने के बाद जो भी अधिकारी होते हैं, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो उनको मैक्सिमम ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही वर्क करना पड़ेगा। उनको हिंदी बेल्ट में ही काम करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग के बेस में जो ट्रेनिंग ले जाते हैं वहां पर लैंग्वेज सिखा सकते हैं, और लैंग्वेज के आधार पे किसी की बुद्धिमत्ता या उसकी नॉलेज को टेस्ट कर लेना एक गलत धारणा है। क्योंकि लैंग्वेज एक इन्वायरमेंट का बात है, जो जिस इन्वायरमेंट में पढ़ गया वहाँ की भाषा सीख जाता है। सोचिए जो इंग्लैंड के बच्चे होते होंगे, वो तो बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ तक तो हो गया, हम देख लें प्रॉब्लम कहाँ पर क्यों था, समाधान इसका क्या होना चाहिए। हम सबका आयोग से एक ही डिमांड रहेगा कि जिस तरह से कोई भी स्टेट पीसीएस हो, वह अपना डिसाइड करता है कि एक रैंडमनेस होना चाहिए, लेकिन इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी बना दीजिए। अभी आप 2026 प्रीलिम्स का पेपर देखे होंगे, अगर आप एग्जाम दिए होंगे, अगर आप तैयारी भी कर रहे होंगे तो देखते ही होंगे, क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्रीवियस ईयर पेपर को अवश्य देखता है। वहां पर भी आप देख रहे होंगे किस तरह से रैंडमनेस फॉलो किया गया, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया गया। उनका मानना है कि हम पेपर बना रहे हैं, बच्चे सिलेक्ट हो ही रहे हैं, आप सब कुछ गलत ही बना देंगे फिर भी बच्चे मिलेंगे, क्योंकि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। अगर आप यही डिसाइड कर दीजिए कि 80 नंबर या 50 70 80 नंबर जो पाएगा वही क्वालिफाई करेगा, तो आपको बच्चे भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अब आयोग है, कुछ भी कर सकता है क्योंकि संवैधानिक बॉडी है। दूसरी बात है, हम आयोग से सिफारिश करेंगे जो भी प्रीलिम्स लेवल में है आप एक सर्टेन कीजिए कहाँ से क्या आपका एक एरिया होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या इन सब समस्याओं को देखकर हमें तैयारी छोड़ देना चाहिए? नहीं, इन सब समस्याओं के साथ तैयारी करना पड़ेगा, लेकिन आपके मन में आ सकता है साथ में आप स्टेट पीसीएस भी दीजिए, साथ में यूपीएससी भी दीजिए, लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि हिंदी मीडियम बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। होगा, हो सकता है और रैंक अच्छे ना आए, सिलेक्शन होने में टाइम लग सकता है, लेकिन हार्ड वर्क हम हमेशा जीतता है। जब भी जरूरत पड़ेगी हार्ड वर्क ही जीतेगा। तो आप लोग परिश्रम कीजिए। बाकी आप लोग भी बात और आवाज को उठाइए कि आयोग में कुछ सुधार हो लैंग्वेज को लेकर। जो भेदभाव की रणनीति दिखती है, अब इंटेंशनली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये दिख जाती है, तो उसमें सुधार होना चाहिए। पहली बात है। दूसरी बात है, तैयारी की रणनीति को बदलते हुए अपने अनुसार तैयारी करते रहिए, अच्छे मटेरियल को फॉलो कीजिए और किसी एक ही मटेरियल या सोर्स पर रिलाई कीजिए। एग्जाम के समय अलग अलग मटेरियल पर मत भागिए। ताकि जो भी आपका सुझाव हो इस वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोग बात करेंगे जो बहुत जरूरी होंगे। जय हिंद दोस्तों।